कारोबारी हफ्ते का पहला दिन बाजार के लिए अच्छा साबित हुआ है। जैसी उम्मीद थी उससे अच्छी खरीदारी बाजार में देखने को मिली। तमाम निगेटिव खबरों के बीच निवेशकों ने भारतीय बाजार पर भरोसा जताया। शुरुआती घंटे में ही बाजार तकरीबन 1% चढ़ गया, लेकिन इस अच्छे माहौल में एक दिग्गज शेयर धराशायी हो गया। ये है टाटा मोटर्स का शेयर। बाजार खुलते ही टाटा मोटर्स के शेयर में ताबड़तोड़ बिकवाली देखने को मिली। खबर लिखे जाने तक टाटा मोटर का शेयर 4% की गिरावट के साथ 684 रुपए पर कारोबार कर रहा था। बीते एक हफ्ते में ये 5%, एक महीने में 6% और 6 महीने में 13% गिरा है। एक साल में 31% ये शेयर टूटा है। कुल मिलाकर टाटा मोटर्स में बीते एक साल से कमजोरी बनी हुई है। अगस्त 2024 से इस शेयर में बिकवाली शुरू हुई थी, जो अब तक नहीं रुक रही है। हर निगेटिव खबर पर टाटा मोटर्स का शेयर गोता लगा रहा है। अब आते हैं आखिर टाटा मोटर्स का शेयर क्यों टूट रहा है। जगुआर लैंड रोवर के कमजोर संकेत के बाद शेयर टूटा है। जगुआर लैंड रोवर टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है। कारोबारी साल 2026 के लिए जगुआर लैंड रोवर ने कमजोर आउटलुक दिया है। जगुआर लैंड रोवर के मुताबिक कंपनी का एबिटा मार्जिन 5% से 7% रहने की संभावना है, जबकि पिछले साल ये 8.5% था। इसके अलावा कंपनी की फ्री कैश फ्लो यानी खर्च के बाद बचने वाला नकद लगभग शून्य रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल 1.5 बिलियन पाउंड था। यानी कंपनी का मुनाफा घट सकता है और नकदी की स्थिति भी कमजोर हो सकती है। FY25 में टाटा मोटर्स की कुल कमाई का 71% हिस्सा JLR से आया और उसकी 80% प्रॉफिटेबिलिटी भी इसी यूनिट से जुड़ी हुई थी। यानी टाटा मोटर्स का पूरा बिजनेस JLR के प्रदर्शन पर टिका हुआ है। हालांकि JLR ने कारों की अच्छी बिक्री की, लेकिन प्रति यूनिट रेवेन्यू में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ और ये 70,000 पाउंड के आसपास ही रहा। JLR के मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि कंपनी कारोबारी साल 2027 और कारोबारी साल 2028 में फिर से 10% एबिटा मार्जिन और फ्री कैश फ्लो की बढ़त हासिल करने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन इस बारे में कोई ठोस टाइमलाइन नहीं दी गई है, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। जहां शेयर बाजार में टाटा मोटर्स को लेकर डर दिखा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कंपनी को लेकर एक सकारात्मक संकेत दिया। मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग BY1 पर बरकरार रखी और आउटलुक पॉजिटिव रखा है। साथ ही JLR की रेटिंग को BA2 से बढ़ाकर BA1 कर दिया है। मूडीज के मुताबिक टाटा मोटर्स की कंसोलिडेटेड क्रेडिट प्रोफाइल में लगातार सुधार हो रहा है। कंपनी ने अपने कर्ज को घटाया है और कमाई को बढ़ाया है, जिसको उसका वित्तीय संतुलन मजबूत हुआ है। मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को बनाए रखने के पीछे कई वजह बताई हैं। JLR की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू यानी लग्जरी कार सेगमेंट में कंपनी की मजबूत मौजूदगी। भारत में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल में प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने अपने कर्ज और निवेश के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखा है। मूडीज का मानना है कि टाटा सन्स के साथ किसी भी संकट में कंपनी के लिए सहारा बन सकता है। टाटा मोटर्स अब अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक अलग कंपनी के रूप में लाने की प्रक्रिया में है। ये डीमर्जर अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। डीमर्जर के बाद नई कंपनी में टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल और JLR शामिल होंगे। JLR का योगदान 90% से ज्यादा हो सकता है, यानी कंपनी का फोकस अब पूरी तरह से पैसेंजर और लग्जरी कारों पर रहेगा। मूडीज का मानना है इससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल और मजबूत होगी। टाटा मोटर्स का शेयर JLR की कमजोर वित्तीय घोषणा की वजह से गिरा है, लेकिन मूडीज जैसी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने टाटा मोटर्स और JLR दोनों की रेटिंग बढ़ा दी है। टाटा मोटर्स भारत में कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों में अग्रणी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी नंबर 1 है। JLR टाटा मोटर की कुल कमाई और मुनाफे का बड़ा हिस्सा है, इसलिए JLR की स्थिति टाटा मोटर्स के शेयर को प्रभावित करती है। आगे जाकर JLR की मुनाफे और फ्री कैश फ्लो में सुधार की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए कोई सटीक तारीख नहीं दी गई है। निवेशकों को इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पर फोकस रखना चाहिए। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से राय जरूर लें।